फरीदाबाद के सेक्टर 58 में बुधवार की बीती रात दो दोस्तों पर अपने ही एक दोस्त पर मुखबिर का आरोप लगाते हुए ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार देने के आरोप का मामला सामने आया है। आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये मृतक इंद्रजीत है। मृतक इंद्रजीत के बड़े भाई नेत्रपाल डागर ने बताया कि उन्हें फोन द्वारा एक मनीष नाम के युवक ने सूचना दी थी कि उनके भाई इंद्रजीत पर दो युवकों ने चाकू से हमला किया है और उनका भाई उनकी दुकान के बाहर लहूलुहान हालत में पड़ा है। सूचना मिलने के बाद वह तुरंत मौके पर पहुंचे तो देखा कि उनका भाई लहूलुहान हालत में जमीन पर पड़ा था, जिसे वह उठाकर पहले एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए लेकर पहुंचे थे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बादशाह खान सिविल अस्पताल में ले जाने के लिए रेफर कर दिया। जिसके बाद वह अपने भाई को बादशाह खान सिविल अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों ने उनके भाई इंद्रजीत को मृत घोषित कर दिया। उन्होंने बताया कि उनके भाई के ऊपर लगभग 30 बार चाकू से हमला किया गया है, जिसके चलते उनके भाई की मौत हुई है। इस हमले का उनके बीच बचाव करने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन हमलावरों ने उनसे कहा कि वह दूर रहें, अन्यथा उन्हें भी जान से मार देंगे। हमला करते समय दोनों कह रहे थे कि आज हम इसे मुखबिर बना देंगे। फिलहाल मृतक इंद्रजीत के शव को पोस्टमार्टम के लिए बादशाह खान सिविल अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। घटना के बाद पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाकर पूरे मामले की जांच में जुट गई है। वहीं झाड़ सेतली के रहने वाले मुकेश डागर ने बताया कि उनका गांव लगभग 1500 साल पुराना गांव है, जिसमें आज तक ऐसी घटना नहीं घटी थी। वह आसपास के गांव में होने वाली पंचायत में अपने गांव की मिसाल दिया करते थे कि झाड़ सेतली एक ऐसा गांव है जिसका आज तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आज हुई घटना से पूरा गांव आहत है। वह भी चाहते हैं कि इस वारदात को अंजाम देने वाले दोषियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए। बच्चों का आपस का इसे बुला के ले गए थे, इसकी दुकान से उस दुकान पे दूसरी दुकान पे बुला के ले गए थे, जहां हमें लगती नहीं कि भाई इतना बड़ा मामला होगा कि भाई जो इन्होंने ये कदम उठाया है। और हमारे गांव को करीबन कोई 1400-1500 साल बसे हो गए। हम अपने गांव की दूसरे गांवों के फैसले में भी मिसाइल देते थे, लेकिन आज बड़े दर्दनाक घटना है। इस तरह की वारदात हमारे गांव में पहली हुई है। हमारे सारे गांव को बड़ा इस चीज का दुख है कि भाई 1400-1500 साल गांव बसे हो गए, उसमें पहली बार आज तक हमारे गांव की कोई फौजदार की भी रिपोर्ट अगर जो हुई है, सुबह दे के आए तो शाम को एप्लीकेशन वापसी आ गई है। हम कभी पंचायत में जाते हैं तो अपने गांव की मिसाइल हमारे गांव की दी जाती थी कि भाई इस तरह का गांव झाड़ सेतली है। तो हमें और हमारे सभी गांव वालों को बड़ा इस चीज का दुख है कि भाई इस तरह की घटना, बड़ी निंदनीय घटना ये हुई है। मेरा छोटा भाई इंद्रजीत डागर है जी। मैं और जगन डागर जी, अमरपाल डागर जी के घर बैठे थे। मेरे पास मनीष का फोन आया कि भैया आपके भाई को चक्कू मार दिए हैं नितेश ने, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है फोन में। उसके बाद मैं वहां पे पहुंचा हूं तो एक कमरे में मुझे ऐसी हालत में मिला। मैं इसको पवन अस्पताल लेके गया। वहां पे उन्होंने कहा कि इसमें कुछ नहीं है। कमरे में थे ये बाहर थे? दुकान में अंदर थे। दुकान के अंदर हमला हुआ है? हाँ जी। फिर मैंने इनके काउंटर सारे वो करके वहां से पब्लिक को बुला के इसको गाड़ी में लिया है। गाड़ी में लेने के बाद पवन हॉस्पिटल लेके गया हूँ। पवन हॉस्पिटल ले जाने के बाद मैं इसको सीधा, उन्होंने कहा भाई इसमें कुछ नहीं है भैया। कितने चोट होंगे, कितने निशान होंगे लगभग? सारे शरीर पर चाकू के निशान लगे पड़े हैं। 2 दर्जन के आसपास माने? ज्यादा ही होंगे सर, ज्यादा ही है। 40 से 50। तो जो मारने वाले कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं? मारने वाला नितेश है जी। हाँ। गाँव झाड़ सेतली। नितेश सन ऑफ श्याम सिंह, गाँव झाड़ सेतली। दूसरा लड़का मोहित है, वो भी झाड़ सेतली। वजह सामने आई है कोई? वजह तो सर अब पता चलेगी कि क्या वजह है। बता रहे हैं कि जो जानकारी मिली है हमें कि वो तो कोई मुखबरी का आरोप लगाया था। मनीष बता रहा था कि इसकी दुकान से इसको बैठा के लाए मेरी दुकान पे, वहां आते ही इसमें चाकू मारे। वो जो बोल रहे थे उस समय कि तुझे हम मुखबर बना देंगे, ऐसे कोई आरोप लगे थे इन पे? कल उठाया था सीआईए ने उनको किसी? ये तो सर मुझे मेरी नॉलेज में नहीं है कि उठाया था नहीं उठाया। अच्छा, तो कैसी बैकग्राउंड क्या है उनका? सर ये भी कभी जेल मतलब गए हैं? जेल गए हैं, गुंडा प्रवृत्ति के ही। क्या चाहते हैं आप? सर हम तो जो प्रशासन हमारे साथ जायज करेगा और जो समाज करेगा